नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल फॉर डूइंग फाइन। सो गाइस, इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट सेट एंड फंक्शन। सो अगर ज्यादा लंबा वीडियो नहीं गया तो अपन फंक्शन के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो अपन सेट पे रिस्ट्रिक्ट रहेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। सो इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट रिमूवल ऑफ मॉडुलर साइन। अगर किसी भी रियल नंबर के ऊपर मॉडुलर साइन लगा हो और उसमें कुछ कंडीशन दिया हो, देन हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट रियल नंबर। ठीक है, किसी रियल नंबर का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे अगर उसमें मॉडुलस साइन हो तो, ठीक है, बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस। सो इस टॉपिक को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। सो गाइस, अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते, मुझे इस आईडी के थ्रू फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर थ्रू फॉलो कर सकते हैं। एंड मेरे सभी लेक्चर्स की अपडेट आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगी। और अगर आप इस लेक्चर के पीडीएफ चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। ओके, सो यहाँ पे मैं सारा वीडियोस का जो भी अपडेट होता है यहाँ पे डालते रहता हूँ। सो गाइज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम के लिए हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि आपको जो है प्रॉपर वीडियोस मिलता रहे, ठीक है। एंड जाकर के जो भी फाइल लिस्ट है फिजिक्स का, मैथ्स का, ठीक है, वो फाइल लिस्ट चेक करो एंड देन डू स्टडी, ठीक है। टाइम पास मत किया करो, नहीं तो अभी फिर एग्जाम होने वाला, फिर पता चल जाएगा रियलिटी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक, दैट इज सेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सेट? डेफिनेशन क्या है सेट का? सो सेट इज नथिंग बट द कलेक्शन और एग्रीगेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ एनी काइंड। अब इस डिफिनेशन के बाद एक फॉर्मल डिफिनेशन है, जॉर्ज कैंटर ने इसको दिया था, ठीक है। उन्होंने बोला था सेट का डिफिनेशन इस तरीके से: अ सेट इज एनी कलेक्शन इनटू अ होल ऑफ डिफिनिट एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ आवर इंट्यूशन एंड थॉट्स। बहुत ही बारीकी से इसमें एक एक शब्द को समझना, ठीक है। जैसे यहाँ पे इनटू अ होल, इसका क्या मतलब है? डिफिनिट का क्या मतलब है? डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है? ठीक है, तो इसमें जो है तीन वर्ड अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला तो जो है डिस्टिंक्ट, उसका डेफिनिट, एंड उसके बाद इनटू अ होल। सो इस वर्ड्स को अपन समझते हैं कि इसका मतलब इस डिफिनेशन के अंदर है क्या। तो पहला जो है डिफिनेशन डिस्टिंक्ट का है, ठीक है। और इसका डिफिनेशन इस तरीके से है: डिस्टिंक्ट मतलब क्या है? नो ऑब्जेक्ट शुड रिपीटेड इन कलेक्शन। ठीक है, अब कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे 50 अपन ने नंबर लिया, तो उसमें से कोई नंबर जो है रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहला कंडीशन ये है। दूसरा क्या है? डिफिनिट। डिफिनिट मतलब ऑब्जेक्ट बिलोंग टू कलेक्शन और नॉट। उस कलेक्शन, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उस कलेक्शन से है या फिर नहीं है, ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू कलेक्शन और नॉट, ठीक है। फिर थर्ड है कलेक्शन इनटू होल। कलेक्शन इनटू होल कहने का मतलब क्या है? द ऑब्जेक्ट शुड हैव सर्टेन प्रॉपर्टी, ठीक है। ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ले लिया, कोई ऐसा चीज ले लिया, कोई ऐसा मतलब क्वांटिटी ले लिया जिसका कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी होना जरूरी है। तो इन तीनों वर्ड का जो मतलब है कुछ इस तरीके से है। बट इस डिफिनेशन में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने जो है आपत्ति जताया कि भाई ये तो कैसे चलेगा, ये डिफिनेशन मेरे को सही नहीं लग रहा, ठीक है। फिर नया से एक डिफिनेशन आया, मतलब बहुत सारे लोगों ने इस पे रिसर्च किया, बहुत सारे लोगों ने इस पे जो साइकोलॉजिकली और मतलब साइंस के थ्रू, मैथ्स के थ्रू, और उसके बाद फिर ये डिफिनेशन दिया, जो कि डिफिनेशन इस तरीके से है: अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ एनी काइंड ऑफ आवर इंट्यूशन और थॉट which are distinct and distinguishable। ठीक है, तो इसको समझना है। अब इसमें दो वर्ड है अपने लिए इंपॉर्टेंट है, distinct and distinguishable। सो फर्स्ट वर्ड जो है डिस्टिंक्ट, नो ऑब्जेक्ट इज रिपीटेड। कोई ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होना चाहिए। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है कि मतलब अलग, एक दूसरे से अलग। सेम मतलब सिमिलर, ठीक है, सिमिलर मतलब सेम। बट डिस्टिंक्ट मतलब वो जो है अलग होना चाहिए। लाइक डिस्टिंक्ट रूट पढ़ते थे ना अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, ठीक है, उसी तरह डिस्टिंक्ट मतलब ऑब्जेक्ट, मतलब नो ऑब्जेक्ट इज रिपीटेड। कलेक्शन है बहुत सारे ऑब्जेक्ट का, उसमें जो है ऐसा नहीं कि लाइक मान लीजिए अलग अलग टाइप के आमों का कलेक्शन है, ठीक है। आम मतलब जैसे जैसे होता है ना बम्बैया, उसके बाद फिर सफेद मालदा, मतलब कुछ इस तरीके से होता है, वेराइटीज ऑफ मैंगो। तो उसके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही टाइप के दो आम है उसमें, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हो आपकी नंबर है, जैसे 1 2 3 4 4, इस तरीके से आप देख सकते हो। जैसे ये कोई सेट है, ठीक है, इसमें नंबर, सेट ऑफ नंबर, ठीक है, 1 4 5 4 6। अब इसमें क्या है? 4 क्या है? रिपीट हो रहा है, ठीक है। 4 बिलोंग्स टू सेट, ठीक है, बट ये जो है रिपीट हो रहा है, डिस्टिंक्ट नहीं है। यहाँ पे जो डिफिनेशन है उसके खिलाफ है, ठीक है। नो ऑब्जेक्ट इज रिपीटेड, मतलब ऑब्जेक्ट रिपीटेड नहीं होना चाहिए, बट वहां पे रिपीट हो रहा था, सो दैट्स व्हाई वो सेट नहीं है। आगे डिस्कस करेंगे उसको। और डिस्टिंग्विशेबल मतलब क्या है? द ऑब्जेक्ट ऑफ कलेक्शन मस्ट बी नोन। जो ऑब्जेक्ट है उस कलेक्शन का, किसी पर्टिकुलर कलेक्शन का, उसके बारे में अपने को पता होना चाहिए कि वो है क्या, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर कुछ ही मतलब उसके अंदर रखे जा रहे हैं, वो पता ही नहीं कि है क्या।
तो वो जो है डिस्टिंग्विशेबल मतलब वो पता होना चाहिए कि एक्चुअली है क्या, राइट। सो ये था फॉर्मल डिफिनीशन। इस डिफिनीशन को जो है आपको याद रखना है, राइट। ये राइट डिफिनीशन है, ये सही डिफिनीशन है, ओके। सो इसमें थोड़ा बहुत आपत्ति था यहाँ पे। इस डिफिनीशन को अभी अपन एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, उससे पहले अपन देख लेते हैं कुछ और चीज। फर्स्ट है कुछ बेसिक टर्म्स है जो कि सेट के अंदर होता है, फंक्शन के अंदर होता है। तो जो पहला टर्म है मेंबर और एलिमेंट ऑफ सेट। जैसे कोई पर्टिकुलर सेट है तो उसके मेंबर या फिर एलिमेंट को अपन क्या बोलते हैं, तो जो भी ऑब्जेक्ट होता है उस कलेक्शन के अंदर उसी को अपन मेंबर और एलिमेंट ऑफ सेट बोलते हैं, ठीक है। मेंबर बोल लो या फिर एलिमेंट ऑफ सेट बोल लो, आगे देखेंगे एग्जांपल के थ्रू इसको कैसे बोलते हैं। उसके बाद फिर सेट रिप्रेजेंटेड बाय लाइक ब्रैकेट के थ्रू इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और इस ब्रैकेट के थ्रू इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। फिर इसके अंदर जो भी होता है कोई भी कलेक्शन है, कोई भी नंबर है या फिर कुछ भी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसी को अपन एलिमेंट बोलते हैं या फिर उसी को अपन मेंबर बोलते हैं, मेंबर ऑफ दैट सेट। और इसके अंदर जैसे मान लीजिए एक से ज्यादा सेट है, एक से ज्यादा नंबर है, एक से ज्यादा कोई एलिमेंट्स है, एक से ज्यादा कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसके बीच में अपन जो है कॉमा लगा करके आगे बढ़ते हैं, लाइक ऐसे करके, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये तो हो गया सेट का जो है रिप्रेजेंटेशन, ये ब्रैकेट, और ये जो है एलिमेंट हो गया मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ मेंबर ऑफ दैट सेट। एंड ये जो है जैसे 1 और 2 के बीच में कॉमा लगा करके अपन इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेट्स डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, ठीक है। सेट को जो है कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, लाइक ए बी सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी एंड सो ऑन, राइट। फिर नेक्स्ट है एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय, जैसे यहाँ पे एलिमेंट्स होगा, ये सब एलिमेंट्स है, ठीक है। तो इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं, तो इसको जो है स्मॉल लेटर से यूजुअली डिनोट किया जाता है, राइट। सो ये था कुछ एक बेसिक टर्म्स जो कि सेट में यूज होगा, ओके। फिर नेक्स्ट क्या है, जैसे कि यहाँ पे बोला गया कि इफ x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A, राइट, देन इस x को कैसे लिखेंगे, जैसे ऐसे है कोई x है इस तरीके और ये सेट के अंदर है, तो अपन लिखेंगे x बिलोंग्स टू A, x बिलोंग्स टू दैट सेट। ये कोई A सेट है, ठीक है, A इज इक्वल टू इस तरीके से लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या है, मतलब x जो है इस सेट से A से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू, इसको पढ़ेंगे x बिलोंग्स टू A, ठीक है। अगर ये x जो है एलिमेंट ऑफ दैट सेट, एलिमेंट ऑफ सेट A है, ठीक है, x जो है एलिमेंट ऑफ सेट A है, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू A। इसको आगे एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, अगर समझ नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसको पढ़ेंगे x बिलोंग्स टू A, राइट। फिर नेक्स्ट है इफ x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ A, जैसे मतलब कोई ऐसे है लाइक 1 2 3 4 और इसमें से जैसे 5 है, तो 5 जो है इस पर्टिकुलर मान लीजिए ये सेट B है, तो इस सेट बी से बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है, x डज नॉट बिलोंग टू ए, राइट। तो इसको इस तरीके से जो है इस सिंबल से दिखाएंगे अपन, डज नॉट बिलोंग मतलब उस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा, उस सेट से वो नहीं आ रहा, तो उसको अपन इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। सो ये था कुछ एक बेसिक टर्म्स एंड कैसे अपन जो है किसी भी एलिमेंट्स को दिखाते हैं कि वो पर्टिकुलर सेट से मतलब बिलोंग कर रहा है, उस सेट से है कि नहीं है। जैसे आप बोलते हो ना आई एम बिलोंगिंग टू पटना, आई एम बिलोंगिंग टू लाइक हाजीपुर, कुछ भी है, ठीक है, तो आप जहां से होते हो वो बताते हो कि मैं यहाँ से बिलोंग कर रहा हूँ, ठीक है। उसी तरह पर्टिकुलर एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल अगर लेते हो, जैसे कोई सेट है a इज इक्वल टू, इस तरीके से कोई सेट दिया गया 1 4 5 1 4 5 4 6, ठीक है। तो 4 1 4 5 1 4 5 4 6 ये सब क्या है, एलिमेंट है, ये सब क्या है, एलिमेंट ऑफ सेट A है, एलिमेंट ऑफ सेट A इसको बोलेंगे, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि ये डिफिनीशन को फुलफिल कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 जो है सेट A से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, 4 जो है सेट A से बिलोंग कर रहा है, 5 जो है सेट A से बिलोंग कर रहा है, 6 जो है सेट A से बिलोंग कर रहा है, मतलब इस सेट से बिलोंग कर रहा है जिसका नाम A है, राइट। अब यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पे जो अपन ने डिफिनीशन के अंदर जो पढ़ा था, सेकेंड डिफिनीशन के अंदर ये वाला, ठीक है, पहला पॉइंट डिस्टिंक्ट मतलब नो ऑब्जेक्ट इज रिपीटेड, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 जो है रिपीट हो रहा है, 4 जो है 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ये जो है जो पहला पॉइंट है डिस्टिंक्ट वाला जो कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं कर रहा, ठीक है, मतलब नहीं कर रहा, ये नहीं काटा हुआ है, नहीं कर रहा, तो मतलब क्या है, ये जो है ये सेट नहीं कहलाएगा। ये जो है इस तरीके से अगर लिखा 1 4 5 4 6, तो ये जो है सेट नहीं होगा, डिस्टिंग्विशेबल है, क्यों, क्योंकि डिस्टिंग्विश का क्या जो है डिफिनीशन बोला गया यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट ऑफ कलेक्शन इज मस्ट बी नोन, यहाँ पे मतलब नंबर्स है, ठीक है, ये पता है कि नंबर्स, कलेक्शन ऑफ क्या है, ये नंबर्स है,
बट यहाँ पे जो है रिपीटिंग हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसलिए जो है ये सेट नहीं है। लेकिन दूसरा कंडीशन वो फुलफिल कर रहा है, सो ए इज नॉट अ सेट, मतलब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होता है तब जाकर के ये सेट होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप लेते हो तो जैसे बी है, तो बी इज अ कलेक्शन ऑफ वोवेल, ठीक है, कलेक्शन ऑफ बी इज अ सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ वोवेल। सो यहाँ पे इसको लिखा गया है बी इज इक्वल टू अ सेट ऑफ ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू क्या है? वोवेल, ठीक है। सो दिस इज अ कलेक्शन ऑफ वोवेल। तो यहाँ पे देखो डिस्टिंक्ट है क्योंकि सब जो भी अल्फाबेट है इसके अंदर, ठीक है, ए ई आई ओ यू सब अलग अलग है और डिस्टिंग्विशेबल भी है, ये डिफाइन किया गया है। इसके बारे में पता है कि ये क्या है? वोवेल है, मतलब इसका प्रॉपर्टी पता है कि ये वोवेल है और ओ है ए ई आई ओ यू, और ओ अलग अलग भी है, मतलब सेम नहीं है, ठीक है, रिपीट नहीं हो रहा। यहाँ पे जैसे ए आ जाता फिर से, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं ए आ जाता, ठीक है, इसके अंदर मतलब ए ई आई ओ यू और ए, तो क्या होता? ये डिस्टिंक्ट नहीं होता और सेट नहीं होता। बट यहाँ पे ए नहीं है, ठीक है, बी सेट के अंदर ए नहीं है, सो बी इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, दिस इज द कलेक्शन ऑफ वोवेल एंड ये जो है डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंग्विशेबल है, तो इसलिए जो है बी क्या है? सेट है, एक सेट है। अब इसको इस सारे एलिमेंट्स को कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे ए क्या है? ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू बी, सेट बी, ठीक है। फिर ई ये इसमें है, मतलब ई बिलोंग्स टू बी, फिर आई, सो आई बिलोंग्स टू बी, ओके, ओ, सो ओ बिलोंग्स टू बी एंड यू, सो यू बिलोंग्स टू यू, सो यू बिलोंग्स टू बी। तो इस तरीके से अपन जो है दिखा सकते हैं, उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है उसको अपन दिखा सकते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर इस सेट से, कोई भी सेट होगा तो उसका नाम होगा ए बी सी डी कुछ भी मतलब होगा, तो उस एलिमेंट उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होगा उसको दिखा सकते हैं कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट जो है इस सेट से बिलोंग कर रहा है इस सिंबल के थ्रू, ठीक है, इस सिंबल के थ्रू। सो गाइस फंक्शन जो है नेक्स्ट लेक्चर में अपन कवर करेंगे, ठीक है, और इसके बेसिक्स जैसे कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं, मतलब किस तरीके से इसको डिनोट करते हैं, किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में जो है नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। और थोड़ा सा लंबा जाएगा, थोड़ा सा 2-3 वीडियो इसके अंदर कवर होगा, तब जाकर के जो है आपको मतलब 2-3 से भी ज्यादा हो सकता है, 5-6 वीडियो, एटलीस्ट 5-6 वीडियो चाहिए आपको फंक्शन का जो भी बेसिक चीजें हैं, ठीक है, जो कि आपके फिजिक्स के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही खतरनाक तरीके से यूज होगा, तो उसको समझाने के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फंक्शन देखेंगे। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच। सो डू सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड, डू लाइक, ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो।